लेकर हाजिर हूँ। चलिए मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। जात, हम बड़े जात के और तुम छोटी जात के, आज भी अलग अलग जगह पर चल रहा है। फिल्म की शुरुआत में हम वेदा वर्मा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। वेदा कॉलेज में पढ़ती है और उसका सपना है कि वो एक दिन बॉक्सिंग चैंपियन बने। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वलमेर में एक अलग ही व्यवस्था चल रही है। वलमेर में नीची जाति का लड़का अगर ऊंची जाति वाली लड़की से अफेयर या शादी कर लेता है तो उनकी जान जाना एकदम तय है। और इसी का फैसला प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह लेते हैं, जो कि एक साथ 5 जिले के प्रधान हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां मेजर अभिमन्यु को देख पाते हैं हम, जो कि गोरखा रेजिमेंट से हैं और वो यहाँ पर एक मिशन पर हैं, जिसमें उसे इलियास नाम के एक आदमी को जिंदा पकड़ना है। इसीलिए वो डॉक्टर बनकर आया हुआ था, लेकिन जल्द ही उसकी चोरी पकड़ी जाती है। पर अभिमन्यु सभी को सबक सिखाता है। सभी को मारने के बाद अभिमन्यु के हाथ इलियास लग जाता है और उसका सर काट कर लेकर आ जाता है। अभिमन्यु ने कैप्टन की बात नहीं मानी थी। अभिमन्यु ने उसे मारा क्योंकि इलियास ने उसकी बीबी राशि को जान से मारा था। इसलिए अभिमन्यु को आर्मी से निकाल दिया जाता है और उसे एक नॉर्मल इंसान के रूप में अब जीना था। अभिमन्यु अपनी पत्नी राशि से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अभिमन्यु का राशि के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसलिए अभिमन्यु ने बदला लिया। जिसके बाद अभिमन्यु राजस्थान के बरमेर पहुंच जाता है, क्योंकि अभिमन्यु ने राशि से वादा किया था कि अगर उसे कुछ भी होता है तो वो सीधा बरमेर ही जाएगा। बरमेर में राशि का घर है, मतलब कि अभिमन्यु का ससुराल है। ससुराल में सिर्फ उसके ससुर जी मौजूद हैं। उसके पास कोई भी काम नहीं है। कॉलेज में बॉक्सिंग कोच की नौकरी उसे मिल सकती है, अगर प्रधान जी थोड़ा सोर्स लगा दें तो। पहले दिन था यहाँ पर आते हुए, और यहाँ पर अभिमन्यु को एक सूटकेस में एक डेड बॉडी मिल जाती है, जो कि एक लड़की की थी, जिसे प्रधान जी के आदमियों ने मारा था। ये लड़की नीचे जात के लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी कर ली थी। उसके बाद हम देखते हैं प्रधान जी को, जो कि दिखने में बहुत ही सीधे साधे हैं और लोगों के सामने काम भी बिल्कुल सीधा साधा ही करते हैं, लेकिन रात होते ही वो अपना चेहरा बदल देते हैं और लोगों को बेरहमी से मार देते हैं। तो यहाँ पर अभिमन्यु आता है, जो कि बॉक्सिंग कोच की नौकरी लेने के लिए प्रधान को राशि के बारे में सब कुछ बता देता है। प्रधान जी राशि को अपनी बहन की तरह मानता था, इसलिए प्रधान ने यहाँ पर अभिमन्यु को कॉलेज में कोच की नौकरी दे दी थी। अभिमन्यु का अब कॉलेज में पहला दिन था। अभिमन्यु ने ऐसा माहौल कहीं भी नहीं देखा है, जिस वजह से उसे वलमेर थोड़ा अजीब लग रहा था। अभिमन्यु देखता है कि प्रधान का छोटा भाई अक्सर नीचे जात के लोगों पर जुल्म करता रहता है और उन्हें किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ने देने की पूरी कोशिश करता है। अभिमन्यु पहले दिन वेदा नाम की एक लड़की से मिलता है, जो कि बॉक्सिंग सीखना चाहती है, लेकिन नीचे जात की होने की वजह से उसे प्रधान के छोटे भाई से परमिशन लेना होता है। लेकिन अभिमन्यु देखता है वेदा का जोश और जुनून, जो कि लड़कों से ज्यादा है। एक दिन जब वो सभी लोग बॉक्सिंग की लाइन में लगे हुए थे, तभी यहाँ पर प्रधान का छोटा भाई आता है और वो वेदा को लाइन से निकाल देता है। वो कहता है तुम्हें लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। वेदा ने अपने घर वालों से 20,000 रुपए लिए थे ताकि वो बॉक्सिंग के लिए सारी चीजें खरीद सके, लेकिन प्रधान के छोटे भाई ने सारी नोच ली थी और वेदा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। लेकिन अब हद हो चुकी थी ये सारी चीज़ों को। जब अभिमन्यु देखता है तो उसे गुस्सा आता है। रात को जब प्रधान का छोटा भाई और उसके सारे दोस्त क्लब में एंजॉय कर रहे थे, तब अभिमन्यु अपने चेहरे पर एक मास्क डालकर वहां पहुंच जाता है और प्रधान के लोगों के बेरहमी से मारता है। यहाँ पर उसकी वीडियो भी बनाया गया था, लेकिन चेहरे पर कपड़े लगे होने की वजह से प्रधान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके लड़कों को किसने मारा है। अब आगे हम देखते हैं कि अभिमन्यु ने वेदा की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वो कॉलेज टाइम पर ट्रेनिंग नहीं करते थे, बल्कि सुबह सुबह बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू करते थे।
वेदा बहुत ज़्यादा मेहनती थी, इसलिए अभिमन्यु को ज़्यादा चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और कुछ दिनों में उसने उस बॉक्सिंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया था। और एक दिन बॉक्सिंग कोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधान जी आते हैं। तो यहाँ पर अभिमन्यु के कहने पर प्रधान उसे परमिशन देता है, जिससे वेदा भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हिस्सा बने। क्योंकि सभी के सामने प्रधान जी मना नहीं कर सकते थे और ये सुनने के बाद वो वेदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और होली के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा जश्न करती है। लेकिन उसका भाई गोपाल, जो बड़ी जात वाली लड़की से प्यार करता था, एक जगह पर रोमांस कर रहे थे, जो प्रधान के छोटे भाई देख लिया था। जिसके बाद उनके परिवार के ऊपर एक इंक्वायरी होती है, जहां सजा के रूप में सभी ने सर पर चप्पल रखी थी, जो कि नीची जाति वालों के लिए माफ़ी का एक प्रतीक था। गोपाल को नाक रगड़कर माफ़ी मंगवाई जाती है सबके सामने। प्रधान जी गोपाल को माफ़ कर देते हैं। सब कुछ क्लियर हो चुका था, लेकिन अगले दिन गोपाल एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो अपनी प्रेमिका को लेकर भाग जाता है, जिस वजह से पुलिस वेदा की पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है और उनसे गोपाल के बारे में पूछने लगती है। वेदा की पूरी फैमिली को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां पर प्रधान आता है और प्रधान वेदा की फैमिली से कहता है कि अगर गोपाल लड़की से शादी करता है और उसे धोखा नहीं देता है तो उसे माफ़ करा जाएगा। इसलिए वो अपने भाई को किसी तरह से बुला लेती हैं और जब उनकी शादी हो रही थी तभी प्रधान और उसके लोग आते हैं और वो गोपाल और उसकी प्रेमिका को जान से मार देते हैं। ये देखकर वेदा और उसकी बहन गहना तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर वो एक जगह पर छुप जाते हैं। वो एक ऐसी जगह पर छुप जाते हैं जहाँ पर एक इंसान भाग सकता था, इसलिए गहना अपना बलिदान दे देती है ताकि वेदा भाग सके। यहाँ पर वेदा डायरेक्ट अभिमन्यु के पास जाती है। वेदा सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके भाई और उसकी प्रेमिका के साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया। ये सब सुनकर अभिमन्यु वेदा को लेकर हवेली में प्रधान के पास जाता है। वो यहाँ पर सुलह करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो पहले समझने का मौका देता है, फिर अगर नहीं समझ आता तो जंग शुरू कर देता है। यहाँ पर प्रधान कहता है कि वो भी ऐसा ही करता है। वो 10 कदम पीछे जाता है और अपने से कमज़ोर आदमी को भागने का मौका देता है। तो यहाँ पर वो अभिमन्यु को भागने का मौका देता है, लेकिन प्रधान का छोटा भाई और प्रधान के बहुत सारे लोग यहाँ पर अभिमन्यु और वेदा के ऊपर अटैक कर देते हैं। अभिमन्यु उनके लिए अकेला ही काफ़ी है। इसके बाद प्रधान का भाई जब एम्बुलेंस पे भागने वाला था तभी वहाँ पर अभिमन्यु आ जाता है और वो प्रधान के छोटे भाई की कार की स्टीयरिंग ही निकाल लेता है, जिस वजह से कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और प्रधान के छोटे भाई को काफ़ी चोट भी लग जाती है। ये देखकर प्रधान को गुस्सा आ जाता है। अब वेदा और अभिमन्यु बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे, इसलिए वो वेदा की मौसाजी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर बंदूक से मौसाजी स्वागत करते हैं। दरअसल मौसाजी भी पहले फौज में थे, लेकिन वेदा के मौसाजी गद्दार निकलते हैं। उन्होंने प्रधान जी के लोगों को उन दोनों की लोकेशन बता दी थी, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और वेदा और अभिमन्यु यहाँ से किसी तरह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन प्रधान जी के लोग अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अभिमन्यु उन लोगों को चुन चुन कर मार रहा था। एक समय ऐसा भी आता है जब अभिमन्यु को सरेंडर करने की नौबत आ जाती है। वेदा के हाथ में एक गन आ चुकी थी, लेकिन साथ ही उसके पैर में भी गोली लग गई थी। अभिमन्यु भी अब और प्रधान के लोगों से लड़ नहीं सकता था। उन्हें किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि प्रधान जी के लोग बहुत सारे थे। इसलिए वो एक मंदिर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर भी प्रधान के लोग आ चुके थे। वेदा को अपना वेश बदलना था, इसलिए वेदा अपने बाल काट लेती है और बचकर निकल जाती है। लेकिन अब वेदा ने डिसाइड कर लिया था कि वो उच्च न्यायालय जाएगी और अपनी बात सबके सामने रखेगी। अब वहाँ पर वेदा के पिता भी आ चुके थे, लेकिन पीछे से प्रधान के लोग भी आ रहे थे। अभिमन्यु उन लोगों को मारकर उन्हें माइंस के अंदर बंद कर देता है और प्रधान का छोटा भाई
वहाँ वेदा को बताता है कि उसने कैसे उसकी बहन गहना को मारा। जब वो पानी में कूद गई थी तो उन लोगों ने उसे पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के जलाकर मार डाला। ये सुनने के बाद वो वेदा को गुस्सा आ गया। वेदा प्रधान के छोटे भाई को बॉक्सिंग पंच से मारती है। यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को अभिमन्यु ने अच्छे से संभाल लिया था। बाद में सभी को बंद कर दिया था और एक ऐसा सेटअप किया था कि जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे प्रधान के छोटे भाई समेत सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ प्रधान को अच्छे से मालूम था कि वो लोग उच्च न्यायालय जा रहे हैं, जहां वेदा जज के सामने अपनी बात रखने वाली थी। लेकिन तभी वहां पर प्रधान आ जाता है अपने बहुत सारे लोगों को लेकर, और वो वहां पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। प्रधान के लोग बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु फिर से सबको मारना शुरू कर देता है। इन लोगों ने न्यायालय को चारों तरफ से घेर रखा था। अभिमन्यु घायल भी होता है, कुछ गोलियां भी लग जाती हैं। इसके बावजूद वो अपने मकसद से नहीं भटकता। वो वेदा को अपनी बात रखने का मौका दिलवाता है। वेदा जज साहब के सामने अपनी बात कह रही है, उसके ऊपर दलित होने की वजह से कितने गलत हुआ। उसे भी जीने का हक है और वो जीना चाहती है। और यहाँ पर वेदा अपनी सारी हक की बात करती है। जज कहता है कि तुम्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। और दूसरी तरफ प्रधान जब अभिमन्यु को मारने वाला होता है, अभिमन्यु प्रधान को बुरी तरह से मार देता है। ये थी वेदा मूवी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करें तो गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।